हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पेपर 1 सॉल्यूशंस को, जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्या टॉपिक पूछे गए थे और कैसे हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। एक तो आपका था प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, राइट। एक आपका है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड थर्ड है आपका पाइप्स एंड सिस्टम, राइट। तो इन तीनों पे आपको प्रॉब्लम्स तो पहले भी करवाई गई हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये तीनों से क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा गया था और फर्दर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड का अपलोड कर दिया गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन का अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट लिंक को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन विच इज आस्क्ड अबाउट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इन अ 100 meters रेस ए बीट बी बाय 10 मीटर और 2 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। देखो क्वेश्चन जो पूछा है वो बहुत आसान है कि स्पीड ए की क्या है, बट इसको निकालना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल को कह सकते हैं ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके आंसर बहुत कम ही लोगों के सही आ पाते हैं। बट ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आंसर की बात कर रही हूँ, आंसर बहुत मुश्किल से निकल कर आता है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हो। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, 100 मीटर की रेस हुई है, मतलब ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। आपको पता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का ये टॉपिक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पॉइंट तो आप सभी को क्लियर है। जहाँ पर अपने पास टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर गिवन है, बट क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं विच इज़ गिवन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ए जो है बी को हराता है बाय 10 मीटर और 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बी जो है वो 10 मीटर कम चल पाया और 2 सेकेंड लेट पहुंचा। ठीक है, राइट, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब मुझे ये पता चल गया है कि बी की जो स्पीड है वो मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों गिवन है। 10 meters by 2 which is 5 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर किस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी बी की बात हुई कि हमारे पास बी का स्पीड निकल कर आ गया है। हमें ए की स्पीड निकालनी है ना। ए की स्पीड निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है तो टोटल डिस्टेंस के हिसाब से आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए। तो उसी तरीके से आपको काम करना है। तो कैसे करना है वो ध्यान देखो। पहला स्टेप ये अपने पास टोटल डिस्टेंस है। हम ये कह सकते हैं कि बी का जो टाइम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लेट पहुंचा, 2 सेकंड ज़्यादा उसने ले लिए ए से, कि ए के टाइम से बी ने 2 सेकंड ज़्यादा ले लिए, तो ऐसा अपन कह सकते हैं। और बी की स्पीड अपन निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि 10 मीटर ले गया वो 2 सेकेंड में, मतलब कि 2 सेकेंड लेकर मतलब 2 सेकेंड में वो 10 मीटर दौड़ पाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हो जाती है बी की। हमें पता है ए ने मान लो टी टाइम लिया, तो बी ने मान लो t+2 टाइम लिया, लेट पहुंचा ना 2 सेकेंड। तो ऐसा हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। ये देखो, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। अगर हम बी के रिस्पेक्ट में बात करें, बी के बारे में हमें सब कुछ पता है, दिस इज ऑल अबाउट बी। ये हो गया, बी ने अगर 100 मीटर दौड़ना था तो उसको t+2 टाइम लगेगा, है ना, तभी जाकर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड निकाल सकता है। ये एक अपना फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से क्या हम टी निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं। जब टी निकल गया तो ए की स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रिगार्डिंग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मिल जाता है तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, सॉरी टाइम स्पीड निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो गया आपका 100, t इंटू 5 इज 5t प्लस 5 इंटू 2 इज 10। 10 इधर ले जाओगे तो 100 माइनस 10 बिकम्स 90। 90 इज इक्वल टू 5t एंड t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। ये क्या हो गया आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गया, तो क्या टोटल स्पीड निकल जाएगी, टोटल स्पीड निकल जाएगी। टोटल स्पीड से हम ए की स्पीड निकालेंगे, क्योंकि ए ने जीता है और ए ने जो जीता है वही आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम रिगार्डिंग टोटल, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो
तो दिस इज 100, डिस्टेंस टोटल हो गया, टाइम 18 हो गया मीटर पर सेकेंड। बट हम इसको अभी कैलकुलेट करने में टाइम क्यों वेस्ट करें, हमसे तो पूछा है किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है किलोमीटर पर आवर करने के लिए मीटर पर सेकेंड में 18 इंटू 5 कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर में निकल आएगा। वही मान लो क्वेश्चन आपको गिवन होता किलोमीटर पर आवर में, आपको कन्वर्ट करना होता मीटर पर सेकेंड में। इन दैट कंडीशन आप क्या करते, 5 इंटू 18 करते हैं। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ को ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा वाले को ऊपर लिखेंगे, कम बनाना है तो कम वाले को ऊपर लिखेंगे। तो 18 इंटू 5 कर लोगे। तो ये आपका था मीटर्स में, इसमें 18 इंटू 5 किया तो ये 18 गया, ये 18 गया, 5 से 100 कट होके 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पाइप्स फिल अ टैंक इन 4 आवर, मतलब कोई भी XYZ पाइप्स हैं, 3 हैं, वो 4 घंटे में टैंक को फिल करते हैं जब तीनों के तीनों ऑन हो। इन 3 पाइप में से 2 इंडिविजुअली टर्म्स में बात करें तो एक आपका 8 आवर्स लेता है तो दूसरा आपका 12 आवर्स लेता है ईच टू फिल द टैंक। तो आपको बताना है जो तीसरी वाली पाइप है वो कितना टाइम लेगी उस पर्टिकुलर टैंक को फिल करने में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लो, पहले तो टोटल कैपेसिटी निकाल लोगे एंड देन एफिशिएंसी निकाल लोगे तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा, है ना। लेट सपोज हमारे पास पाइप है ABC, ठीक है, ये 3 पाइप्स हैं, ये तीनों मिलकर एक टैंक को 4 आवर्स में फिल करती है। इसमें से लेट सपोज A जो है वो 8 आवर्स में फिल करता है, B जो है वो 12 आवर्स में फिल करता है। तो हमें पता लगाना है कि C इंडिविजुअली कितने आवर्स में फिल करेगा। तो पहले कैपेसिटी पता लगाओगे तभी तो हमने कैपेसिटी पता लगा ली। कैपेसिटी निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपको तीनों दिए हुए हैं ना उसका एलसीएम ले लो, उनके आवर्स का। एलसीएम कैसे लेना है, जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर है ना 12 का एक ऐसा मल्टीपल निकालो जो कि इन तीनों से के टेबल में आता हो। 12 का तीनों को टेबल में आता है, 4 के में आता है, 12 के में आता है, बट 8 के में नहीं आता। 12 इंटू 2 इज 24, 4 के टेबल में आता है, येस। 8 के टेबल में आता है, येस। 12 के टेबल में आता है, येस। तो यही 24 आपका एलसीएम भी हुआ और यही कैपेसिटी हुई। तो ये टोटल कैपेसिटी लिख गई कि 24 लीटर है उस पर्टिकुलर टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, ये टोटल वर्क है। अब अगर ABC तीनों मिलकर उनकी एफिशिएंसी निकाले तो क्या निकल कर आएगा, तीनों मिलकर कितना लीटर डालेंगे, एफिशिएंसी अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 6 लीटर। अकेला A कितने में करेगा, 3 लीटर। अकेला B 2 लीटर। ये कैसे किया, डिवाइड किया, सिंपल। तो C कितना करेगा, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब A और B दोनों मिलाकर 5 लीटर कर रहे हैं और तीनों मिलाकर 6 लीटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली C की जो एफिशिएंसी वो 1 लीटर निकल कर आ जाएगी। जब 1 घंटे में वो 1 लीटर करता है, ठीक है, सॉरी 1 लीटर करता है 1 घंटे में, तो 24 लीटर करने के लिए उसको 24 आवर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, डेफिनेटली। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी निकल गई, यहाँ से आपने टोटल कैपेसिटी निकाल ली। ABC तीनों मिलकर 6 लीटर्स भरते हैं, तो फिर अकेला C कितने में करेगा, माइनस कर लेंगे, C इज इक्वल टू 1 लीटर, इसीलिए इसको 24 आवर्स लगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे। चलो ये थोड़ा सा हिडन हो गया, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ना आपको देखो एज वाला क्वेश्चन जो है ना वहाँ पर रेशियो कंसेप्ट आ ही जाता है, तो आपको रेशियो की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और रेशियो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो लाइक मान लो 2 पर्सन A और B हैं, ठीक है, इन दोनों के रेशियो क्या है, 3:4। B और C हैं, उनकी रेशियो क्या है, 4:5। यही गिवन है यहाँ पर और यहाँ पर। इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 इज़ 40, मतलब A प्लस B प्लस C, एवरेज तो ऐसे ही करते हैं, ये 3 है, उन तीनों का प्लस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू गिवन एज 40 ईयर्स। ठीक है, आपको B की एज निकालनी है। क्या करोगे, देखो जब भी आपके सामने रेशियो में गिवन है ना, आप इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो। ये 4x हो गया, ये 5x हो गया। आपको पता है A की वैल्यू क्या है, 3x है, B की वैल्यू क्या है, 4x है, एंड C की वैल्यू 5x है।
बस इन तीनों का क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो वैल्यू x की निकल के आ जाएगी, a की जगह पे 3x लिख लो, b की जगह पे 4x लिख लो और c की जगह पे 5x लिख लो। डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40। ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे 12x, और ये मल्टीप्लाई कर लोगे इधर ले जाओगे तो 120। x की वैल्यू 10। जब x की वैल्यू 10 तो हमें क्या निकालना है, b का निकालना है। b की वैल्यू 4x थी, मतलब 4 इंटू 10 इट विल गिव्स रेज टू 40 ईयर्स। तो हमें b की एज मिल गई है 40 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वही मान लो पूछ लेता आपसे c की एज, तो क्या होता 50 ईयर्स। वही आपसे पूछता है a की एज, तो 30 ईयर्स। आसान है। तीनों की एज का सम पूछता, वो आपको गिवन है 50, 30 और 40, दैट इज 120, राइट। दो का पूछता a और b का, तो क्या होता 70। b और c का पूछता तो 90, a एंड c का पूछता तो 80, है ना। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है इस क्वेश्चन से। तो वही तरीके से हमने सॉल्व किया जो मैंने आपको बताया। पहले हमने जो क्वेश्चन में गिवन था, इतनी चीज़ें गिवन थी। जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो, जो चीज़ें गिवन है उसको आप पहले मेंशन कर लें कि आपके पास क्या है। आपने जो चीज़ें आपके पास थी उससे आप क्या समझ पा रहे थे, तो हमने ये समझा और इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर दिए वैल्यूज़, और हमें रिजल्ट के तौर पे आंसर मिल गया। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कहने को तो यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे, लेकिन 3 टॉपिक्स को आपने समझा। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम। तीनों अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड हैं और तीनों पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कई बार पाइप्स एंड सिस्टम की जगह पे वर्क टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की जगह पे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि गेट नोटबुक से मैथ्स की और रीजनिंग की आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाए, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना ना पड़े, कंफ्यूज ना होना पड़े, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप एग्जाम में जा पाएँ और सभी आंसर्स को सही करके आए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स है विच इज़ अवेलेबल एट 299। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए मिलेंगे, PDF नोट्स जो कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी के लिए मिलेंगे, एंड हमारे स्पेशली डिज़ाइन सिंगल रिविजन पेजेस वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताए जाएंगे, बेसिक्स टू एडवांस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारी टीम से पूछ सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप करें अपना नाम, टारगेट एग्जाम और आप कौन से कोर्स को लेना चाहते हैं। टीम आपको जल्द से जल्द हेल्प करेगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।